बिहार के सरकारी स्कूलों में जिस कारण से हेडमास्टर का प्रभार लेने के लिए होड़ लगी रहती थी, अब उस पर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। और फैसला ऐसा कि अब सरकारी स्कूल के हेडमास्टर साहब का काम भी कम हो जाएगा और पावर भी कम हो जाएगा, और उसके साथ ही वो बदनामी से भी बच जाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार ने वो पावर हेडमास्टर साहब से छीनकर जिला कलेक्टर को दे दिया है। और इस कारण से अब बिहार में हेडमास्टर साहब का काम जो है सिर्फ शिक्षा पर ही केंद्रित रहेगा और बहुत सारे चिंताओं से उनको मुक्ति भी मिल जाएगी। अब बिहार सरकार का ये कौन सा निर्णय है जिससे सरकारी स्कूल के हेडमास्टर साहब का पावर कम हो जाएगा और जिम्मेदारी से भी बच जाएंगे, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में हेडमास्टरों को ठेकेदारी व्यवस्था से मुक्ति मिल जाएगी। पहले स्कूल में कोई भी निर्माण कार्य के लिए स्कूल शिक्षा समिति के खाते में पैसे भेजे जाते थे और समिति के सचिव और हेडमास्टर साहब का ज्वाइंट अकाउंट होता था। दोनों की देखरेख में जो है स्कूल में निर्माण का कार्य कराया जाता था। इसके लिए काम के अनुसार ही पैसे भेजे जाते थे और पैसे का कोई लिमिट नहीं होता था। इसमें बहुत सारे हेरा फेरी की खबरें भी आती थी। लेकिन अब डीएम के हाथों से टेंडर जारी करने को कहा गया है। अब शिक्षा विभाग ने नई नियमावली जो है इसको लेकर के जारी कर दी है और विभाग द्वारा डीएम को यह आदेश दिया गया है कि अब विद्यालय शिक्षा समिति जो है वो 50,000 से अधिक का सिविल वर्क जो है वो नहीं करा सकती है। सिविल वर्क में भवन से लेकर के शौचालय से लेकर के तमाम निर्माण कार्य जो है वो शामिल होते हैं। 50,000 से अधिक की राशि पर टेंडर की प्रक्रिया होगी और ये टेंडर जो है डीएम के द्वारा पूरा किया जाएगा। डीएम 50,000 के ऊपर से लेकर के 50 लाख तक का टेंडर निकाल सकते हैं। और उसके बाद अगर 50 लाख से ऊपर की राशि की स्थिति है तो राज्य सरकार के द्वारा टेंडर का प्रक्रिया किया जाएगा और फिर शिक्षा विभाग के इस निर्देश से प्रधान अध्यापकों पर गैर शैक्षणिक कार्य का दबाव जो है अब कम हो जाएगा। हालांकि कई स्कूलों के शिक्षा समिति और हेडमास्टर साहब के लिए यह आमदनी का एक बहुत अच्छा जरिया भी होता था। कहा जाए तो एक तरह से इस मामले में हेडमास्टर साहब का पावर जो है अब खत्म हो गया है। इस लाभ के कारण जो है शिक्षकों में विद्यालय के प्रभार बनने की होड़ मची रहती थी और हर कोई जो है वो प्रभारी प्रधान अध्यापक बनने की कोशिश करते रहता था। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने इससे प्रधान अध्यापकों को छुट्टी दे दिया है, मुक्त कर दिया है। हेडमास्टर साहब का ओरिजिनल काम जो है स्कूल की व्यवस्था पर नजर रखना और बेहतर शैक्षणिक वातावरण स्थापित करना है। और अब जो है हेडमास्टर साहब सिर्फ वही काम करेंगे। लेकिन स्कूल के कई निर्माण कार्य में उन्हें सीधे तौर पर पहले जुड़ा रहना पड़ता था, जिसके कारण ग्रामीणों के बीच में प्रधान अध्यापक का छवि खराब होता था और गांव के लोग जो हैं वो प्रधान अध्यापक को, हेडमास्टर साहब को ठेकेदार के रूप में देखने लगते थे। अक्सर निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर के ग्रामीण द्वारा सवाल खड़ा किया जाता था कि हेडमास्टर साहब जो है काम ठीक ढंग से नहीं करवा रहे हैं और इसमें हेरा फेरी हो रही है, जिससे शिक्षा समिति के सचिव के साथ साथ स्कूल के हेडमास्टर साहब की भी बदनामी होती थी। लेकिन अब शिक्षा विभाग के द्वारा लिए गए इस निर्णय के कारण हेडमास्टर साहब का काम भी कम हो जाएगा और पावर भी। अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि शिक्षा विभाग के द्वारा लिया गया यह निर्णय जो है कितना सही है? और जिस तरीके से हेडमास्टर साहब का पावर कम कर दिया गया है और सारा काम जो है डीएम के हाथों में सौंप दिया गया है, इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक भेज दीजिए और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।